भारत के दिल में, जहां साल के ऊंचे पेड़ उगते हैं और हवा लंगूरों की आवाजों से भरी रहती है, वहां एक छोटा सा गांव था। यह गांव शांत था। यह एक नदी के किनारे बसा था जो जंगल से धीरे धीरे बहती थी। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे। वे जंगल के तौर तरीकों को जानते थे। वे इसके रहस्यों और इसके जीवों का सम्मान करते थे। इस गांव में मीरा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह उन दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी जो जोर जोर से खेलते थे। मीरा शांत स्वभाव की और दयालु दिल वाली थी। उसे अपने आसपास की दुनिया से एक खास जुदाव महसूस होता था, हरी पत्तियों और नरम मिट्टी की दुनिया से। मीरा को जंगल के सभी जानवर बहुत पसंद थे। वह उन्हें जंगली या खतरनाक नहीं मानती थी, वह उन्हें अपना दोस्त मानती थी। जब वह पास आती तो चित्तीदार हिरण भागते नहीं थे। वे अपना सिर उठाते और अपनी बड़ी कोमल आंखों से उसे देखते। बरगद के पेड़ों में चहचहाते बंदर कभी कभी उसके लिए पके अंजीर गिरा देते थे। यहाँ तक कि शर्मीले साही भी कभी कभी उसके लिए रास्ते में एक गिरा हुआ कांटा छोड़ जाते थे ताकि उसे मिल सके। मीरा अपने दिन जंगल में घूमते हुए बिताती थी। उसके नंगे पैर गिरी हुई पत्तियों पर कोई आवाज नहीं करते थे। वह कोई लाठी नहीं रखती थी, बस एक कोमल मुस्कान। उसकी छोटी सी झोपड़ी किसी भी जरूरतमंद जीव के लिए एक स्वर्ग थी। टूटे पंख वाली एक गौरैया को एक छोटी सी टोकरी में सुरक्षित जगह मिल जाती थी। एक नेवला जिसने अपना परिवार खो दिया था, उसे अपने दरवाजे पर दूध का कटोरा इंतजार करता मिलता था। मीरा के पास एक खास स्पर्श था। जानवर उसकी कोमल आत्मा को समझते थे। वे उस पर पूरी तरह भरोसा करते थे। वह उनसे धीमी आवाज में बात करती, उन्हें सूरज और चांद की कहानियां सुनाती। गांव वाले उसे देखकर अक्सर मुस्कुराते थे। वे कहते थे, मीरा जंगल की है और जंगल उसका है। एक दिन एक धारा के पास जंगली जामुन इकट्ठा करते हुए मीरा ने एक चमकीले रंग की झलक देखी। वह जंगल के हरे और भूरे रंगों की आदि थी। यह अलग था। यह सुबह के सूरज का रंग था। वह करीब गई। उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा था। वह डरी नहीं थी, बस उत्सुक थी। जंगल आश्चर्यों से भरा था और वह हमेशा उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहती थी। वह जानती थी कि जंगल अक्सर अपना जादू उन लोगों को दिखाता है जो उसे खोजने के लिए पर्याप्त धैर्यवान होते हैं। यह उन खास पलों में से एक लग रहा था। एक पुराने आम के पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा बंदर लेटा हुआ था, लेकिन यह कोई आम बंदर नहीं था। इसके फर का रंग आम भूरा या सलेटी नहीं था। यह चमकीला, सुनहरा था। रंग इतना चमकदार था कि घने पेड़ों की छांव में भी चमक रहा था। छोटा सा क्रीचर घायल था। उसका पैर एक कंटीली बेल में फंसा हुआ था और वह एकदम शांत लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह धीरे धीरे सांस ले रहा था। मीरा का दिल उस बेचारे जानवर के लिए पसीज गया। उसने अपने जीवन में इतना सुंदर और दुखद नजारा कभी नहीं देखा था। सावधानी से वह सुनहरे बंदर के पास घुटनों के बल बैठ गई। वह अपनी सबसे कोमल आवाज में बोली, डरो मत छोटे, उसने फुसफुसाया। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। वह धीरे धीरे और धैर्य से उसके नाजुक पैर से तीखे कांटे निकालने लगी। बंदर ने कोई स्ट्रगल नहीं किया। उसने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। उसकी आंखें गहरी और समझदार थीं, जिनमें एक अजीब सी उदासी थी। मीरा ने बहुत देर तक काम किया। उसकी उंगलियां बहुत सावधानी से चल रही थीं। आखिर में पैर आजाद हो गया। वह घायल था, पर टूटा नहीं था। मीरा जानती थी कि उसे इसे घर ले जाना होगा। उसने धीरे से बंदर को अपनी बाहों में उठा लिया। वह सरप्राइजिंगली हल्का था। उसने उसे अपनी सूती शॉल में लपेट लिया ताकि वह गर्म और सुरक्षित रहे। अपने गांव वापस जाते हुए वह एक धीमा गाना गुनगुना रही थी, एक लोरी जो उसकी मां गाया करती थी। बंदर ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उसके सुनहरे फर उसके गाल पर सॉफ्ट लग रहे थे। उसने उसका नाम सोना रखने का फैसला किया, जिसका मतलब गोल्ड होता है। ऐसे खास क्रीचर के लिए यह एकदम सही नाम था। उसे इस छोटे बंदर से एक गहरा कनेक्शन महसूस हुआ, जैसे वह उसका इंतजार कर रही थी। अपनी झोपड़ी में वापस आकर मीरा ने सोना के लिए घास का एक नरम बिस्तर बनाया। उसने नदी के ठंडे पानी से उसके घाव को साफ किया और हीलिंग हर्ब्स का एक लेप लगाया जो उसने अपनी दादी से बनाना सीखा था। कई दिनों तक उसने उसे ठीक करने के लिए उसकी देखभाल की। उसने उसे पके केले और मीठे आम खिलाए। वह घंटों उसके साथ बैठती, उसे अपने दिन के बारे में बताती। सोना सुनता, उसकी समझदार आंखें कभी उसके चेहरे से नहीं हटती। धीरे धीरे वह मजबूत होता गया। उसका घाव ठीक हो गया और उसके सुंदर सुनहरे फर में चमक वापस आ गई। जैसे जैसे सोना ठीक हुआ, मीरा ने देखा कि वह बाकी मंकीज जैसा नहीं था। वह बहुत समझदार था। उसे मीरा की हर बात समझ आती थी। अगर मीरा उसे टोकरी से फल लाने को कहती तो वह सही फल चुनकर उसे दे देता।
अगर मीरा उदास होती तो वह उसकी गोद में चढ़कर अपने छोटे से हाथ से उसके गाल पर प्यार से थपकी देता। वह कभी गंदगी नहीं करता था और न ही गांव के दूसरे मंकीज की तरह जोर से बातें करता था। वह शांत और समझदार था, किसी प्लेफुल जानवर से ज्यादा एक समझदार इंसान जैसा। उसकी मौजूदगी से उसकी छोटी सी झोपड़ी में एक अजीब सी खुशी भर गई थी। सोना ने मीरा की छोटे छोटे लेकिन कमाल के तरीकों से मदद करना शुरू कर दिया। जब वह नदी से पानी भरने जाती तो वह उसके साथ चलता और बाल्टी के लिए छोटी रस्सी उठाता। अगर उनके रास्ते में कोई सांप आ जाता तो सोना धीमी वार्निंग साउंड निकालता और वे उसके जाने का इंतजार करते। वह जंगल को मीरा से भी बेहतर जानता था। वह उसे सबसे मीठे बेर वाले बुशेस तक ले जाता या ऐसे पेड़ों तक जहां जंगली मधुमक्खियों के छत्ते लटके होते जो भालुओं की पहुंच से दूर होते थे। विलेजर्स हैरान होकर देखते थे। उन्होंने इतना डेडिकेटेड और समझदार जानवर कभी नहीं देखा था। एक दोपहर मीरा टोकरी बुन रही थी और रीड्स टफ और मोड़ने में मुश्किल थे। वह फ्रस्ट्रेशन में आह भर कर रह गई। सोना, जो एक कोने से देख रहा था, पास आया। उसने एक रीड अपने हाथों में लिया और सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ के साथ उसे परफेक्ट शेप में मोड़ दिया। फिर उसने मीरा की ओर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, ऐसे। मीरा हंसी, उसका दिल वंडर से भर गया। ऐसा लगता था जैसे वह उसके थॉट्स पढ़ सकता था और जानता था कि उसे किस चीज की जरूरत है। वह एक पेट से कहीं ज्यादा था। वह एक सच्चा साथी था, एक शांत दोस्त जो उसे पूरी तरह समझता था। मीरा और सोना के बीच का बॉन्ड हर दिन गहरा होता गया। वे इंसेपरेबल थे। उन्होंने हिडन वाटरफॉल्स और सनी ग्लेड्स को एक साथ एक्सप्लोर किया। सोना उसे दिखाता था कि सबसे कलरफुल बटरफ्लाइज कहां इकट्ठी होती हैं और जहां मोर बारिश में नाचते थे। रात में वह उसके बिस्तर के पैर में सोता था, एक छोटा गोल्डन गार्डियन। मीरा अब अकेला महसूस नहीं करती थी। सोना के साथ दुनिया ज्यादा ब्राइट और एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरी लगती थी। उसे अपने दिल में पता था कि यह गोल्डन मंकी उस जंगल का एक गिफ्ट था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। पूनम की रात आ गई। जंगल चांदी जैसी रोशनी में नहाया हुआ था। हवा शांत थी और एक खास तरह के जादू से भरी हुई थी। मीरा और सोना अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे, ऊपर ब्राइट गोल चांद को देख रहे थे। अचानक सोना के चारों ओर एक नरम गोल्डन लाइट चमकने लगी। यह और ब्राइट होती गई और उसे पूरी तरह से घेर लिया। मीरा ने देखा, उसकी आंखें औ से वाइट थीं, डर से नहीं। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी। ये बंदर की आवाज नहीं थी, बल्कि एक साफ जेंटल आवाज थी जो खुद रोशनी से आती हुई लग रही थी। मीरा, आवाज ने कहा। सोना, या वह असल में जो था, उससे बात की। घबराओ मत दयालु, मैं बंदर नहीं हूं, मैं इस जंगल का एक स्पिरिट हूं। उसू ने बताया कि उसे बहुत पहले एक पावरफुल सॉर्सरर ने श्राप दिया था और एक जानवर के रूप में कैद कर दिया था। श्राप केवल एक इंसान के प्यूर सेल्फलेस काइंडनेस से टूट सकता था जो जंगल से प्यार करता हो। तुम्हारे जेंटल दिल और सभी जीवित चीजों के लिए तुम्हारे प्यार ने मुझे आजाद कर दिया है, स्पिरिट ने कहा। गोल्डन लाइट धीरे धीरे चमकती रही और मीरा को उसकी वार्मथ और ग्रैटिट्यूड महसूस हुई जो उसे घेरे हुए थी। तुम्हारी ग्रेट काइंडनेस के लिए, फॉरेस्ट स्पिरिट ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक ब्लेसिंग देना चाहता हूं। उसू ने उसे बताया कि जल्द ही उसे एक बच्चा होगा, एक बेटी जो जंगल की विजडम और स्पिरिट को अपने अंदर रखेगी। वह स्ट्रांग और हेल्थी होगी और इस जंगल के सभी जानवर उसके दोस्त होंगे। वह पत्तों की भाषा और नदी के गाने समझेगी। इन शब्दों के साथ गोल्डन लाइट अविश्वसनीय रूप से ब्राइट हो गई, फिर धीरे धीरे फीकी पड़ गई, पेड़ों में ऊपर उठ गई और चांदनी रात में गायब हो गई। सोना चला गया। मीरा ने फिर कभी गोल्डन मंकी को नहीं देखा, लेकिन वह दुखी नहीं थी। वह जानती थी कि वह आजाद था। जल्द ही, जैसा कि स्पिरिट ने वादा किया था, उज़ू ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। बच्चा वाइज और काल्म था, जिसकी आंखों में जंगल के एंशिएंट सीक्रेट्स समाये हुए लगते थे। जानवर उसकी ओर खींचे चले आते थे और वह स्ट्रांग और हैप्पी बड़ी हुई। ग्रामीणों का मानना था कि वह एक खास बच्चा थी जिसे खुद जंगल ने ब्लेसेड किया था। और हर पूनम की रात मीरा के घर के पास पेड़ों में एक नरम गोल्डन लाइट दिखाई देती थी, एक शांत शिमरिंग रिमाइंडर कि फॉरेस्ट स्पिरिट अभी भी उन पर नजर रख रहा था।